राजा जी 11 से मेरा सवाल ये है कि यार मतलब द रावलपिंडीज सरकार अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के भी खुलने की बातें हो रही हैं। ताड़ा खाता पीएसएल च कदू खुलेगा कोई मैच विन करने का है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ने मुकम्मल कंप्लीटली खुल जाना है, लेकिन जो आपके हिसाब किताब लग रहे हैं ना, उससे मुझे लगता नहीं है कि आपका कोई खाता खुलेगा इस टूर्नामेंट में। आज फिर हार गए हैं, इजी पीजी विन मुल्तान सुल्तान्स की। फिर एक दफ़ा अच्छी बैटिंग विकेट थी जिस पे स्पिनर्स का थोड़ा सा दाल लग रहा था, मगर रावलपिंडी का वही मसला, थोड़ी सी बैटिंग अच्छी तो बॉलिंग फारग, थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी तो बैटिंग फारग। 182 किया रावलपिंडी ने पहले बैटिंग करते हुए, उनकी 8 विकेटें गिरी। एक तो मुझे नहीं समझ में आ रही, अच्छा ये यासिर खान वो इसका भी वन नाइट शो ही था, वही पहला एक आधा मैच बस, उसके बाद कोई चक्कर ही कोई नहीं। आज फिर भाई साहब सिर्फ 5 किए, बोल्ड हो गए इनसाइड एज के ऊपर, इस्माइल की गेंद के ऊपर। रिजवान भाई 19 किए 13 गेंदों के ऊपर। तो वो रिजवान भाई का वो वाला खाता है। इन्होंने कोशिश की कि यार इतनी मुझ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है तेज़ ना ही खेलने का, ओपनर से मैं ओपनर भी आता हूँ तो थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश करता हूँ। तो वो खाता वही है रिजवान भाई का कि बंदा अम्मी अब्बे की डांट खा कर ना कि तू कोई काम क्यों नहीं करता, काम क्यों नहीं करता, एक दिन सुबह उठ के चला जाता है मार्केट और बीच चौक में जाकर उसे ये ख्याल आता है कि यार मैं मार्केट तो आ गया, मुझे काम आता कौन सा मैं करूँ यहाँ पर। रिजवान भाई का वो वाला काम है। और रिजवान भैया आपके पास तेज़ खेलने वाला ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप पीएसएल में नहीं तेज़ खेल पा रहे, बड़े स्कोर नहीं कर पा रहे, तो फिर किधर करोगे। शमा क्रिकेट क्लब उधर फिर कर लें। आज रिजवान का ये जो अरफात मिनास ने एलबीडब्ल्यू किया, वो अगर आपने देखा हो, वो रिजी भाई वही रिजी भाई का सिंपल सा हिसाब है, नमाज पढ़नी है किबला मुंह करके, ठीक है, और शॉट मारनी है लेग साइड मुंह करके, और कोई नहीं गोडा रख के। मतलब रिजी भाई का तो गोडा भी नहीं इस दफ़ा अगले ने लगने दिया ना। रिजी भाई गए हैं ऑफ साइड के ऊपर कि गोडा रख के फेरता हूँ मैं इसको, ठीक है, अक्रॉस दी स्पिन, अक्रॉस दी लाइन, अक्रॉस एवरीथिंग जाकर ना मैं इसको, गोडा रखने की नौबत ही नहीं आई। रिजवान भाई ने जैसी लेंथ रीड की कि ओ भाई साहब ये तो जिसे कहते हैं गुड लेंथ के ऊपर है, इसके ऊपर तो नहीं लगेगा जिसे कहते हैं मेरे से गोडा रख के। यूं ऑफ स्टंप पे जाकर दोबारा वापस आ गए। मैं कहा रिजवान भाई की इतने ये तो इंज लग रहा है कि कोई नवा ड्राइवर है, गड्डी कट के आ गया, अगे पिछे अगे पिछे अगे पिछे। इन द मीन टाइम गेंद आई, रिजवान भाई अभी वापस आए ही थे अपनी जगह के ऊपर, अगली टांग बची, पिछली टांग के ऊपर लगा कड़ाल ऊपर से जाते हुए। वो केजी ने जारी बात है कप्तान है कह दिया कप्ताना रिव्यू ले लो। अब केजी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, केजी की जगह मैं भी होता तो मैं कहता कप्तान जिस किस्म के आप आदमी हैं ताड़ा कोई पता नहीं, तुसी ले लो रिव्यू। मैं आप कहो जी के रिव्यू क्यों नहीं तूने मुझे लेने दिया ये वो, तो भाई वो केजी ने कह दिया रिव्यू ले ले। बाद में जाते हुए उसे कह रहे कि हमें रिव्यू ज़ाया करा दिया। तुसी रिव्यू रख के की कर लेना सी, 2 दे 4 कर लेने सन, 4 दे 8 गया रिव्यू। बस ठीक है छो जान। केजी 35-24 बॉल्स के ऊपर 145, ये बेहतर खेल रहा है सीरियसली स्पीकिंग। ये पावर प्ले में आकर इसी ने रन्स किए हैं थोड़े, इसी ने बाउंड्रीज लगाई हैं, वरना तो ये फंसे हुए थे रावलपिंडीज़ वाले। इनका फिर आज पावर प्ले में कुछ नहीं होना था, ये तो केजी की बदौलत 52 कर गए हैं, वरना मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने फिर वही 25, 30, 35 करने थे पावर प्ले में, इससे ऊपर नहीं जाना था इन्होंने। लेकिन केजी का प्रॉब्लम यह है कि वो उधर फील्ड खुली तो बस कहानी ख़त्म। वो फैसल अकरम की गेंद के ऊपर जनाब अरफात मिनास ने कैच पकड़ लिया, मारने लगे थे, वो ख़त्म कहानी। फैसल अकरम ने आज अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा फैसल अकरम का ना मैंने पता कर लिया है उसको क्या चक्कर क्या है, वो है लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, जिसे आप चाइना मैन भी कहते हैं। लेग स्पिनर से ना बगैर फ्लाइट दिए गेंद होती ही नहीं है, उसके खून में ही नहीं है। बॉलिंग डीएनए होता है ना, बॉलिंग स्पिन डीएनए होते ही नहीं है उनके अंदर, वो फ्लाइट देते ही देते हैं। तो फैसल अकरम और अबरार दोनों का ये चक्कर है कि ये फ्लाइट देते हैं गेंद को। अब उसमें फिर जब पढ़ने पर आती हैं तो आपको पता है, अब फैसल अकरम को पहले मैचेस में पड़ी है, पहले 4 मैचेस में इसको कुट लगी है, आज नहीं लगी सर। आज इसको थोड़ा समझ आ गया कितनी फ्लाइट देनी है, थोड़ा विकेट ने भी हेल्प आउट किया, लेकिन इस लड़के ने आज बॉलिंग भी अच्छी की है, स्पिन की बड़ी अच्छी वेरिएशन की है। स्पेशली वो जो इसने आउट किया ना ये इसको अब्दुल्ला फजल को,
छक्का खाकर उसको फिर इसने लियोर किया, एक टिल्ला फ्लाइट डिलीवरी फेंक के पेस खींच ली, फ्लाइट प्रॉपर दी। अब्दुल्ला गया फिर मारने, एक छक्का मार लिया था, दूजा मारने गया, टॉप एज हुआ, शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच। टिपिकल जिसे कहते हैं कि लेग स्पिन विकेट, पेस खींच के फ्लाइट दी है, टिल्ला बॉल फेंका, अब्दुल्ला फजल साहब आ गए इसके ट्रैप में। ठीक है, अच्छा उसके बाद डैरिल मिचेल, उसको भी इसने कॉटन बॉल किया। हालांकि उस ओवर में डैरिल मिचेल ने इसको 2 चौके मारे थे फैसल को स्टार्ट में। फैसल को आज भी बाउंड्रीज लगी हैं एंड स्टिल ही मैनेज टू बॉल रियली वेल। मैं आपको उसके फिगर्स बताता हूँ अभी आगे चलकर। इसने वही सीधा गेंद फेंका, स्ट्रेटर वन, थोड़ा फ्लैटेड के साथ, डैरिल मिचेल ने रोकने की कोशिश की, वापस हाथ में कैच। अच्छा इन्होंने ना मैक्स, मुझे लग रहा था एक टाइम के ऊपर कि 150-60 करेंगे, ठीक है ना। 7 विकेटें इनकी 128 समथिंग पे गिर गई थी रावलपिंडीज़ की, लेकिन फिर वो बिलिंग्स आज चल गया इनका नीचे मिडिल ऑर्डर में ना। सैम बिलिंग्स ने किए हैं 56-34 बॉल्स के ऊपर, ये चल गया आज। इसकी वजह से ये जिसे कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेबल स्कोर करने में कामयाब हो गए। फॉस्टर 24 उसने किए यार, उसने जो 3 छक्के मारे हैं ना, ओए होए होए होए, नवाज़ भाई को तो उसने ऐसे लपेटा है ना। और सीधी सी बात है, इस फॉरेस्टर का जो कैच किया है ना नवाज़ ने बाउंड्री लाइन के ऊपर, मुझे तो डाउट है उस कैच के ऊपर। फॉरेस्टर का जो कैच हुआ है, नवाज़ भाई ने कैच पकड़ा है, 3 छक्के मारे हुए थे ना, तो नवाज़ भाई को गैस तो चढ़ी भी थी इसके ऊपर, लेकिन अब क्या करते, बॉलिंग में खुद तो आउट किया नहीं। हाँ कैच आया तो कैच नवाज़ भाई ने अच्छा पकड़ा, बट द थिंग इज़ कि नवाज़ भाई ने कैच लेने के बाद उनका ना आई फील कि जब उनके हाथ में गेंद थी ना, तो यहाँ पर गेंद जो है ना वो लगी है नीचे ग्रास पे। आई डोंट नो क्यों नहीं वो रावलपिंडी वालों ने कोई अपील शपील की इससे रिलेटेड, और वो चूँकि अभी कैच हैपनिंग में था, अंडर प्रोसेस था, तो आई फील कि वो कैच डूबियस था, वो आउट नहीं था। मुझे ऐसे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन व्हाट आई फील जो मैंने देखा उसके ऊपर मेरा एनालिसिस यह है कि ये डूबियस कैच था जो नवाज़ ने पकड़ा है ना। ठीक है, आई फील के गेंद नीचे लगी है ग्रास को। अगर आप सामने वाले कैमरे से देखें ना, वो जो डायगनल दिखा रहा था उससे मुझे तो लगता है, बट खैर अब क्या हो सकता है। 24 उसने किए 11 गेंदों के ऊपर, अच्छा खेला था यार, वो तगड़े मार रहा था। वैसे मुझे लगा कि आज फिर कोई बाटे बूटे लगा जाएगा, लेकिन कोई नहीं। फिर बाकी तो कोई नहीं, रिशद भी जल्दी, आसिफ अफरीदी भी जल्दी, इनका काम हो गया था। ठीक है, नवाज़ को 2 ओवरों में 29, फैसल अकरम पर आते हैं। फैसल अकरम ने सर 4 ओवर किए हैं, 31 रन दिए, 4 विकेटें दी हैं। अब ये मोटा मोटा अगर देखा जाए ना, तो तकरीबन 7 की इकॉनमी बनती है, 7.75 की टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन उसने आज बहुत अच्छी बॉलिंग किया, बहुत क्वालिटी बॉलिंग किया फैसल ने आज, मज़ा आया आज उसकी बॉलिंग देखने में। अरफात मिनास वंस अगेन 4 ओवर 22 रन 2 विकेटें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इस्माइल को भी 1 विकेट मिल गई, पीटर सिडल 1 विकेट ले गया, उसने भी 4 ओवरों में 31 रन दिए। उसको भी केजी ने आज उसको चौके मारे हैं, केजी और उसकी ज़रा हल्की फुल्की सी हेलो हाई भी हुई है पिच के ऊपर, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की सी। तो लेकिन सिडल ने इवेंचुअली अच्छी बॉलिंग की, स्पेल उसका ठीक रह गया। अच्छा 183 करने थे मुल्तान सुल्तान ने। स्मिथ भैया तो आज जल्दी निकल लिए, आमिर की गेंद के ऊपर अब्दुल्ला फजल ने कैच पकड़ लिया। ठीक है, आपको पता है आमिर भाई जो है ना, हैं तो फिर खोचल बॉलर ना, कर ही जाती हैं कुछ ना कुछ। दो कि आई स्टिल फील कि मुझे ना इस PSL में ना आमिर भाई का वो इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा। आई विल स्टिल से ये वो वाला मोहम्मद आमिर नहीं है, पता नहीं फिटनेस का मसला है या क्या चक्कर है, लेकिन आमिर भाई ना वो गेम नहीं दिखा रहे जिसके लिए वो मशहूर हैं। साहिबजादा फरहान 68 38 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 5 छक्के 178। फिलिपे 56 30 बॉल्स के ऊपर, इसने बड़ा तगड़ा खेला। फिर शान मसूद ने और एस्टन टर्नर उन्होंने मैच मुका दिया। शानी भाई ने फिर 27 किए 15 गेंदों के ऊपर 180 के स्ट्राइक रेट्स के साथ। शानी भाई नेक्स्ट लेवल गेम डाल रही हैं, नेक्स्ट लेवल गेम, कसम अल्लाह पाक दी। चेक कर लो अभी भी वाइट बॉल में, शानी भाई की गेम इतनी बुरी नहीं और सुपर फिट है। क्या चाहे ड्रॉप कर दिया शानी भाई ने, लेकिन चलो वो था भी थोड़ा मुश्किल, बड़ा भागना पड़ा था शानी भाई को। बट बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग कर रही हैं भाई। मैं होता ना,
मैं यकीन करो शानी भाई को एटलीस्ट ओडीआई टीम में ज़रूर डालता, मैं एम टेलिंग यू। अच्छा, फिर एस्टन टर्नर ने 26 किए हैं 10 गेंदों के ऊपर। साहिबजादा फरहान की ना मैं आपको एक आज एक चीज़ बताता हूँ। आज उन्होंने एक स्टैट शो किया सिंस 2025 ना, मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया कि साहिबजादा फरहान के सबसे ज़्यादा छक्के हो गए हैं। आज के मैच से पहले 145 थे, तो 145 में 5 और ऐड कर लो तो 150 छक्के हो गए हैं साहिबजादा फरहान के सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025। सबसे ज़्यादा हैं T20s में पूरी दुनिया में, ठीक है ना। अभिषेक भी नीचे है, ब्रेविस भी नीचे है, पूरन भी नीचे है, टिम डेविड भी नीचे है, फिन एलन भी नीचे है साहिबजादा फरहान के। लेकिन साहिबजादा फरहान का ना पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है 144 का और डॉट बॉल परसेंटेज है 48 की। ये जो डॉट बॉल परसेंटेज है ना, इसके ऊपर साहिबजादा फरहान ने काम किया है अभी इन रिसेंट टाइम्स। वरना ये जो 48% है ना, ये आप अंदाज़ा करें कि साहिबजादा फरहान ने अच्छा खासा काम किया है अपनी डॉट बॉल्स के ऊपर। उसने खुद भी एडमिट किया था कि मैं डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेलता था। साहिबजादा फरहान क्या करता था कि आप समझे कि 4 गेंदें खेलनी हैं, 5वें पे चौका या छक्का। अब उस चौके छक्के का क्या फ़ायदा जब आपने 4 डॉट बॉल्स खेल के चौका या छक्का मारा है। तो उस पर साहिबजादा फरहान ने काम किया अपने। अब उसकी डॉट बॉल परसेंटेज कम है करंट मैचेस में, बट द थिंग इज़ कि सिंस 2025 के स्टार्ट से लेकर वो शुरू में इतनी ज़्यादा है कि अभी भी 48% पे खड़ा है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट साहिबजादा फरहान अगर 24 गेंदें खेलता है ना पावर प्ले में, तो 12 डॉट बॉल्स होती हैं उसकी, या 11 कर लो। ये इसको साहिबजादा फरहान को परसेंटेज और नीचे लानी पड़ेगी। ये 48% इज़ वे टू मच, ठीक है ना। उसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि जब इसका स्ट्राइक रेट ऊपर जाएगा ना, इसकी ऑटोमेटिकली डॉट बॉल्स नीचे आना शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बॉलिंग में कुछ भी खास नहीं। फैसल आसिफ अफरीदी ने ठीक बॉलिंग की है, 4 ओवरों में 35 रन दिए, लेकिन आसिफ भाई को कोई विकेट नहीं मिली। अब आमिर भाई देखो 3 ओवरों में 32 रन 2 विकेटें। 3 ओवरों में 32 रन मोहम्मद आमिर, 10.6 की इकॉनमी। नहीं समझ आता गुरुजी, ठीक है। आमिर खान 4 ओवरों में 44, उसका ठीक है। रिशद को कुट पड़ी है 3 ओवरों में 46, 3 ओवर्स 46 रन। अब बताओ भला इस विकेट के ऊपर भी रिशद को कोई नहीं चल सका। बाकी को वो फॉरेस्टर ने, खैर उसकी तो 2 ही गेंदों के ऊपर मैच ख़त्म हो गया था यार। अब आप ये ऑलमोस्ट मिडल ओवर्स में ना मुल्तान सुल्तान ने कम पकाया है। पावर प्ले में रावलपिंडीज़ ने 52 किए, उनके 2 आउट थे। मुल्तान सुल्तान ने 58 किए, उनका 1 आउट था। यहाँ तकरीबन काम बराबर था। मिडल ओवर्स में 84 किए, रावलपिंडीज़ ने 5 विकेटें गिरी, इन्होंने 118 किए हैं। मिडल ओवर्स में 118, 2 विकेटें गिरी हैं। यहाँ पर वो गेम ले गए मुल्तान सुल्तान वाले। और फाइनल ओवर्स में उन्होंने 46 किए थे, 1 विकेट उनकी गिरी, ठीक है। इनको सिर्फ 10 रन चाहिए थे। छक्कों की बात की जाए, अब रावलपिंडीज़ वालों ने 8 छक्के मारे हैं, इन्होंने 11 मारे हैं। छक्के बड़े मैटर करते हैं ना T20 में। 15 चौके मारे हैं सुल्तान वालों ने, इन्होंने 19 चौके मारे हैं ये रावलपिंडीज़ वालों ने। तो चौकों की हिसाब किताब उनका बेहतर था। अब आते हैं एक और मेन चीज़ के ऊपर, डॉट बॉल परसेंटेज। 40% डॉट बॉल परसेंटेज है रावलपिंडीज़ की, सुल्तान की 26 है। वो डॉट बॉल नहीं ज़्यादा खेलते, वो फ़ौरन से ना जिसे कहते हैं कि सिंगल नहीं लग रहा, सिंगल लेकर दूसरे एंड पे चले जाओ, डॉट बॉल नहीं बढ़ाओ। क्योंकि जब डॉट बॉल बढ़ती है ना, फिर प्रेशर आता है टीम पे। ये मैंने रावलपिंडीज़ का देखा है, रिजवान भाई का यही तो मसला है। डॉट बॉल पावर प्ले में गुनाह है भाई, गुनाह। पिंडीज़ की कोई इतनी खास पार्टनरशिप थी नहीं। 33 रन की रिजवान केजी की है, 33 रन्स की सैम बिलिंग्स और फॉरेस्टर की है, ठीक है। 17 गेंदों के ऊपर ये दोनों पार्टनरशिप 17 गेंदों के ऊपर थी। फिर नीचे एक है 31 रन्स की पार्टनरशिप, वही मैंने आपको बताया सैम बिलिंग्स जो नीचे मार के किया है। 31 रन की पार्टनरशिप है 15 गेंदों के ऊपर, उसमें बिलिंग के 29 हैं। तो ये सैम बिलिंग आज चल गया तो ये रिप्रेजेंटेबल स्कोर करके, बट ओवरऑल कोई नहीं यार ना। इनके बॉलर्स की जिसे कहते हैं नए लड़कों को प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी लाइन और लेंथ का प्रॉब्लम है। पेस अच्छी है, ये इस्माइल की बड़ी ठीक ठाक पेस है और मैंने उसे देखा है मारते हुए 141, 42, बट द प्रॉब्लम है इसके लाइंस फिर लेंथ्स।
जितना मर्जी तेज़ गेंद हो, पीछे पड़ा हुआ गेंद है इन विकेटों के ऊपर, तो चौधरी कुट्टी है ना फिर। या जितना मर्जी पड़ा हुआ तेज़ है, मुंह के आगे किया तो अगला चुकेगा आपको, नहीं तो ड्राइव तो पक्की लगी है आपको। आपको लेंथ का वेरिएबल होना बड़ा मैटर करता है। 10,000 किस्म की तो बैटर शॉटें मार रहे होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर यू हैव टू अचीव समथिंग, आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है। लेकिन खैर अब क्या, अब इन्होंने क्या डिफरेंट करना है बेचारों ने, इन्हों दी ऊंजी मंजिल ठोकी है भाई, सीधी सी जो बात है, इनसे नहीं हो पा रहा। रावलपिंडी से मैंने देखा है कि अभी आज अब्दुल्ला फजल को वो इतना पिटे हैं लोग, तो फिर इन्होंने चौथे नंबर पे कर दिया, छठे से चौथे पे कर दिया, ओपनर फिर भी उसको नहीं भेजा। ये अजीब ही कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। मैं आपको एक सीरीज़ की बात बताऊं, रिजवान भाई को नीचे आना चाहिए, रिजवान भाई खुद चौथे नंबर पर आ जाए, अब्दुल्ला फजल को ऊपर करें, उसको पावर प्ले दें। यासिर वैसे ही आपका फॉर्म में नहीं है, यासिर का तो डोमेस्टिक भी इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन पहले मैच में चूँकि चल गया, मैंने कहा शायद कुछ कर जाए, नहीं चौधरी उसका डोमेस्टिक ठीक ही नहीं गया था, फॉर्म नहीं लगी हुई उसकी, और एक मैच में चल गया तो बस चल गया, उसके बाद आपके सामने कहानी गोल है। बाकी मुल्तान सुल्तान वो तो रॉकेट बने हुए हैं भाई। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।